हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं। एक एक करके पॉलिटी का हर टॉपिक बता देंगे आपको। अच्छे से देखिए और जो भी एक्स्ट्रा बताएंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जो कि 12 सितंबर को इन्होंने शपथ लिया। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया, अमेरिका सोच लिया गया। अब आर्टिकल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको एक्स्ट्रा। 63 आर्टिकल में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में 63 में है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्त जो खाली होगा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करना। मतलब कि उपराष्ट्रपति की जो पद है ना, जैसे राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, आकस्मिक कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चाहे नहीं रहेंगे उनकी जगह पे, तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। 66 में क्या है आर्टिकल? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है के बारे में रीति है कि कैसे निर्वाचन होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोट देते हैं कौन देता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, मतलब कि निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी लेंगे। जैसे 12 को मनोनीत किया था राज्यसभा ना, तो दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के वोट देते हैं चुनाव में। हो गया यहाँ पे। अब 67 में 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 ईयर होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर होता है। 68 में क्या है आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। मतलब कि चुनाव जैसे 5 साल पूरा होने के पहले उनका चुनाव पूरा कर लिया जाएगा, चाहे उसके पहले अगर इस्तीफा देते हैं तो उनके कार्यकाल की भी मतलब 6 जो बाकी रहेगा टर्म, मतलब उसके लिए चुनाव करने की बारे में चर्चा है 68 में। 69 में क्या है आर्टिकल? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब कि शपथ के बारे में चर्चा है उपराष्ट्रपति के 69 में। 69 में 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब कोई भी अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो उसके कर्तव्य का पूरा निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा संबंधित विषय, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, मतलब क्या क्या उसमें होगा, कैसे होगा, उसके संबंधित क्या क्या विषय है, तो 71 में चर्चा किया गया। अब बताते हैं आपको भारत के उपराष्ट्रपति कौन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ये जो थे सोवियत संघ में पहला राजदूत भी बने थे। सोवियत संघ मतलब उस समय रूस को सोवियत संघ बोला जाता था, तो उस समय भारत के राजदूत उसके पहले बने हुए थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और प्रथम उपराष्ट्रपति। 2 नंबर में उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका टर्म था 1962 से 67 तक था। तीसरा क्रम में कौन बने थे? बीबी गिरी बने थे 1967 से 69 तक। चौथे नंबर कौन बने थे? गोपाल स्वरूप पाठक। चौथे क्रम में बने थे गोपाल स्वरूप पाठक। इनका टर्म था 1969 से 74 तक। 5वें क्रम में कौन थे? बीडी जत्ती। इनका क्रम था 1974 से 79 तक, मतलब 79 तक बने थे, रहे थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक ये अपने पद पर धारण किए थे। आर वेंकट रमन
ये 1984 से 87 तक बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से 92 तक रहे थे। के आर नारायण 1992 से 97 तक रहे थे। कृष्णकांत ये 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से 2007 तक बने थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। हमीद अंसारी ये लगातार 2 टर्म रहे थे, 2007 से 17 तक 2 टर्म दिए थे, 10 साल तक रहे थे। 13 क्रम में है एम वेंकैया नायडू, ये 2017 से 2022 तक रहे थे। जगदीप धनखड़ ये बने थे 2022 से 2025 तक। जब इस्तीफा दिया तो सीपी राधाकृष्णन बने, अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन बने, जो कि 9 सितंबर को उनका चुनाव में रिजल्ट आया और 12 सितंबर को इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, अब ये बता दिया कि जैसे उपराष्ट्रपति का जो है पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अब जिससे राष्ट्रपति बताते हैं कि राष्ट्रपति का कितना होता है, राष्ट्रपति का जो है पद के लिए आता होता है, सब चीज है इसमें सब दिया गया सब कुछ। और उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय चुनाव निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित अमौनी दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और इससे राष्ट्रपति बताए थे कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है, तो राष्ट्रपति में 15,000 होता है, तो उपराष्ट्रपति में भी जमानत राशि 15,000 होता है। उपराष्ट्रपति में भी जमानत राशि 15,000 होता है। मतलब कि कुल वैध वोटों का मतलब कंडीशन होता है 1/6 नहीं आ पाएगा, जितना वैध वोट उसका, तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो इसमें भी जमानत राशि उपराष्ट्रपति में भी 15,000 होता है। ठीक है, अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति किसका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का योग्यता, मतलब राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति में पूछता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए। एक चीज और इसमें पूछता है कि उपराष्ट्रपति महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहाँ पे, तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा द्वारा इनको हटाया थे राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। तो यही हुआ ओवरऑल, और एक्स्ट्रा जो भी है इसमें, और कुछ पूछिएगा, कुछ भी छूट रहा होगा तो आप पूछिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे इसमें, और अच्छे से आप लोग देखिए, नोट करते रहिए जो भी एक्स्ट्रा बताए हैं, और अगले वीडियो में आपको एक्स्ट्रा मंथली पुस्तक के बारे में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय